नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सक्रिय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राज गोस्वामी जी। जैसा कि आपको मालूम है, बीते दिनों 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रदेश के लगभग 35 पत्रकार संगठन महासंकल्प का एक आयोजन किए थे। पत्रकारिता का महाकुंभ रायपुर में हुआ। इस पत्रकारिता महासंकल्प आयोजन के क्या मुख्य बिंदु थे, क्या बातें हुई, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करते हैं सक्रिय पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री राज गोस्वामी जी से। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, ये जो पत्रकारिता का जो महाकुंभ हुआ था, महासंकल्प सभा हुई थी, आखिर ये करने की नौबत क्यों पड़ी? जनरली हम लोग सब कर्मचारी संगठनों की आवाज़ उठाते हैं और ऐसा क्या हुआ कि पत्रकारों को भी अब अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है? इस देश को आज़ादी तो मिल गई थी जी। पर पत्रकार आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि पत्रकार जो है या तो मीडिया समूहों का, मीडिया घरानों का गुलाम होकर रह गया है, राजनीतिज्ञों का दबाव में है, या फिर माफियाओं के चुंगल में फंसा हुआ है। जी। तो हमें अपने लिए आज़ादी चाहिए, अपने लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जिसकी मांगें लगातार कई वर्षों से की जा रही हैं, लेकिन पत्रकार आज भी उन सबसे वंचित है। सबसे प्रमुख रूप से तो ये था कि हमें जो मानवीय दृष्टिकोण से हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है, जी। लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आता, परिलक्षित नहीं होता। हमें जो चाहिए अपनी सुरक्षा, हम जैसे अधिकारियों को हुआ, कर्मचारियों को हुआ, डॉक्टर्स हुआ, या इन सब के लिए जैसे एक्ट हैं कि सरकारी कार्य में बाधा, ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम जब हम अपने कार्य करने जाते हैं, फील्ड में रहते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं हमारे भाई लोग, तो एक ऐसा कानून जो हमको सुरक्षित करे। जी। तो पत्रकार सुरक्षा अधिनियम चूँकि पिछले सरकार ने बनाया था पर उसे लागू नहीं किया, तो वो उसमें कुछ संशोधन करके पुनः इस सरकार से मंशा है हम सबकी कि उसे लागू करें। और कुछ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आवास हो गया, पत्रकार अधिमान्यता में जो है नियम जो है उसमें थोड़ा सा सरलता काफ़ी कठिन है, बहुत कम लोगों को अधिमान्यता मिल पाती है। कुछ हैं जो पुराने प्रकरण अनावश्यक रूप से पत्रकारों के ऊपर विद्वेषपूर्ण भावना से लगाए गए थे और आज बहुत सालों से लंबित हैं, तो उसका खात्मा करे सरकार। और कुछ जो अभी तत्कालिक रूप से देखने को मिला है, बस्तर कोंटा में हुआ जो अभी कि 4 पत्रकारों के ऊपर जो है, जिसमें से एक बप्पी राय थे, उनकी गाड़ी में थानेदार द्वारा अवैध रूप से गांजा रख के और पड़ोसी राज्य की सीमा में पकड़ाया जाता है। वहाँ की माने आंध्र प्रदेश की सीमा में जो थाना है, वहाँ पे सूचना दे करके कि इससे फला गाड़ी में गांजा है और पकड़ाते हैं। तो ये सब बड़ी गंदी परिस्थितियाँ हैं। हालांकि सरकार ने इसमें हमें मदद की, तत्कालिक रूप से जो है उस थानेदार को निलंबित किया गया और उसके खिलाफ जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। पर ये शो नहीं किया गया कि इसने गांजा रखा है, उसने उसके ऊपर लगाया गया कि इसने फुटेज जो है सीसीटीवी कैमरेज का डीवीआर जो है निकाला, उसके फुटेज मिटाए, साक्ष्य मिटाए उस आधार पे। तो मतलब सर, ये जो इसमें जो महासंकल्प था, इसमें यही भी महत्वपूर्ण विषय था कि हम अगर पत्रकारिता करने जा रहे हैं, हम अगर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों की जो आवाज़ है, ये 35 संघ मिलकर उठाए हैं। तो आगे की रूपरेखा क्या है सर इसके लिए? इस महासभा का मकसद ही यही था। विगत कई वर्षों से हम प्रयासरत थे। हम पे आरोप लगते थे कि पत्रकार जो है, पत्रकारों में आपस में विवाद है, बिखराव है, ये एक का नहीं है इनमें, इसलिए इनको जैसा चाहो वैसा यूज़ कर लो। सरकार की भी यही मंशा समझ में आती थी। तो हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हम अकेले की लड़ाइयाँ क्यों लड़ें, हम तो पत्रकार हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे संगठनों का उद्देश्य भी वही है। तो हम सब एक होकर के
और अपनी आवाज़ बुलंद करें और किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 35 संगठनों ने एक साथ मिलकर एक मंच पर पत्रकारिता संकल्प महासभा का आयोजन किया और सभी ने ये संकल्पित हुए कि हम आगे की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं पत्रकारों की एक साथ लड़ेंगे। संघ अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य अपने अपने सदस्यों के लिए कर सकता है, जैसे हम लोग करते हैं। हमारी संगठन का मेन उद्देश्य है कि हम कार्यशालाएं करते हैं, पत्रकारों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से। तो ऐसे ही जो मंशा है जिसके जो उद्देश्य है वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब कभी पत्रकारों के हितार्थ एक साथ बड़ी लड़ाई लड़ने की नौबत आए तो सारे संघ जो हैं एक साथ हैं और इसलिए इस महासभा का संकल्प संयुक्त पत्रकार महासभा बनाई गई, जिसमें सारे प्रदेश अध्यक्ष संयोजक हैं। कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, कोई महासचिव नहीं, सब संयोजक हैं और हम सब एक साथ मिलकर भविष्य की लड़ाइयाँ लड़ेंगे। सर, अपन ने ज्ञापन दे दिया है, मुख्यमंत्री के नाम दे दिया है, राज्यपाल को खुद आप लोग मिलकर ज्ञापन दिए हैं। आगे और कितनी बड़ी लड़ाई है बाकी है आप लोग की? अभी तो शुरुआत है, अभी तो नींव रखी गई। कायदे से कहिए तो हम अभी जीरो हैं जी। सरकार पे इस ढंग का और दबाव बनाना होगा। कहीं ना कहीं सोच का अभाव, इच्छा शक्ति का अभाव नज़र आता है, क्योंकि इस सरकार ने भी कहा था कि हम आएंगे तो आप लोगों के लिए आपके हितों में काम करेंगे। इनके संकल्प पत्र, पिछले सरकार के भी संकल्प पत्र में था कि पत्रकारिता अधिमान्यता अधिनियम लाएंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, लेकिन पूरा 5 साल निकल गया, नहीं लाए। ये सरकार ने भी कहा है कि हम करेंगे, अभी तक इनका 9 महीने हो गए, कहीं 10 महीने, कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। तो हमारी इच्छा है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और यथाशीघ्र पत्रकारों के हित में जो भी कार्य करने हैं उन्हें, जो उनको समझ में आता है वो करें, या फिर हम सबको बुला करके एक साथ बैठ के हमारी मंशा समझें, हमारी मांगें सुने और उस आधार पे आगे की रणनीति बनाएं। मतलब सर, सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे पूर्व की सरकार रहे चाहे यह सरकार रहे, पत्रकारों को अपने हितों को लेकर सरकारों से बड़ा आक्रोश रहा है कि सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। जैसे अभी विज्ञापन पॉलिसी भी आई है और जो आप हमेशा आंचलिक पत्रकारिता की बात करते हैं, आंचलिक पत्रकारिता सक्रिय पत्रकार संघ का एक मूल विषय भी है। तो इनके लिए भी सर कोई ऐसी योजनाएं सरल नहीं बनाई गई है, इसको भी लेकर इस महासभा में कुछ बातें हुई है क्या? हाँ, ग्रामीण पत्रकारों को भी अधिमान्यता मिलनी चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहें। दूसरा चीज़ है, ग्रामीण पत्रकारों को सरकार ये तय करे कि जितने मीडिया घराने हैं वो सभी ग्रामीण पत्रकारों को नियुक्ति पत्र दें और उस नियुक्ति पत्र में विशेष रूप से उनके वेतन का हवाला हो कि उन्हें वैतनिक रूप से रखा जा रहा है जी, ताकि वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ सकें लेबर कोड से और संबंधित अपनी जैसी भी हैं, वो पत्रकार कहलाएं, बेसिक पत्रकार। अभी होता ये है कि जब कभी उन पे कोई आरोप तय होते हैं या किसी घटना को वो कवर करने जाते हैं तो उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो मीडिया घराना ये वो कह देता है ये तो हमारा हैकर था, ये हमारे यहाँ पत्रकार नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियाँ आगे ना आए, इसलिए ये ज़रूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, हमारी जो एक बड़ी मांग है कि मीडिया आयोग का गठन किया जाए जी। और दूसरी चीज़, जितनी समितियां हैं पत्रकारों से संबंधित, चाहे पत्रकार अधिमान्यता समिति है, पत्रकार कल्याण कोष समिति है, इन सब में हम संगठनों के किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाए उस पर जी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सर पत्रकारिता की कठिन चुनौतियाँ क्या लगती है आपको, और पत्रकारों को भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या सरल उपाय करने चाहिए? अंतिम सवाल है सर मेरा। चुनौतियां तो बहुत हैं, पत्रकारिता आसान डगर नहीं है।
पत्रकारिता करना है तो कुछ मेरा अपने जो भाइयों से रहता है, पत्रकार भाइयों से, पहला तो ये रहता है कि अपना आचार संहिता बनाएं। जी पत्रकारों की एक मर्यादा होनी चाहिए, जी है ना। कैसी पत्रकारिता करनी है, कैसे सवाल करने हैं आपके, कैसे ड्रेसअप रहने हैं, जी हर चीज़ ये चीज़ें तय होनी चाहिए। जी आप आरोप प्रत्यारोप डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते। आप कोर्ट नहीं हैं, जज नहीं हैं, तो आपको समझना होगा कि आज की पत्रकारिता में आप कैसे खरे उतरेंगे, कैसे अपने आप को बचा पाएंगे इन आरोप प्रत्यारोपों से जी जो लगते हैं कि हाँ ये ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर ये जो है भयादोहन समथिंग, जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उत्पीड़न का शिकार तब होता है पत्रकार जब अपने आप को वो संयमित करके नहीं चलता, या विद्वेष की भावना से लेखन से करता है, जी तब इस सब परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है। यदि आपको बहुत गंभीर विषय पे कहीं पे रिपोर्टिंग करनी जानी फील्ड की, तो मेरा एक सुझाव रहता है, हमेशा मैं जो बोलता रहता हूँ कि आप संबंधित अधिकारी, आपके या तो डीएम हैं, कलेक्टर, जी एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, कहीं भी एक लिखित एक लेटर दे के जाएँ कि मैं ये इस फील्ड की मैंने इस जगह पे पत्रकारिता करके जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कहीं कुछ आता है, कोई आरोप आते हैं या समथिंग, मुझसे मेरे साथ कोई घटना घटती है, तो उसके जिम्मेदार जो है संबंधित होंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और इस पत्रकारिता जो महाकुंभ हुआ है उसको शब्दों में फिलहाल समेटना संभव नहीं है, क्योंकि अनेक लोगों ने कई प्रकार के विचार रखे और अच्छे अच्छे विचार आए हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। राज गोस्वामी जी सक्रिय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और समय समय पर पत्रकारिता की जो आंचलिक पत्रकारिता की जो जड़ें उनको मजबूत करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं संघ के माध्यम से, और इस पत्रकारिता से कहीं ना कहीं लाभ भी मिलता है। मैं खुद सक्रिय पत्रकार संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मुझको भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक इस आंचलिक पत्रकारिता को मजबूत करने के दौरान जो कार्यशालाएं हुई थी उससे लाभ हुआ। राज गोस्वामी जी ने जो बातें कही हैं वो एक आम और युवा पत्रकार और जो नए पत्रकार हैं उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। राजधानी रायपुर में गांधी जयंती के दिन जो पत्रकारों का महासंकल्प हुआ, पत्रकारिता का महाकुंभ हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं जो है सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारों ने पत्रकारों के हितों को कभी ध्यान नहीं दिया, छोटे से लेकर कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक और जनता तक के लिए सरकारें नीतियां बनाती है, लेकिन जब भी बात जनता की समस्याओं को, सरकारों को और सरकारों की नीतियों को आईना दिखाने वाले पत्रकारों की आती है, तब सरकारों की कलम, सरकारों के कागज कहीं न कहीं नीतियां बनाने में कम पड़ जाते हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद सर।